हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कृषि क्रांतियाँ। एग्ज़ाम में इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। अगर आप इसे जो है ट्रिक से पढ़ लेंगे एक बार तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक से पढ़ने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। और सारी आपको क्रांतियाँ यहीं पर याद हो जाएंगी। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। देखिए, जितनी भी क्रांतियां हैं आपको ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। लिखा है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या इनमें से किसी में नहीं। तो कृषि जो है राज्य का विषय है, ठीक है, यानी राज्य सूची से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। और ये किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है। आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो है कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, ठीक है। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 7वीं अनुसूची में जो है कृषि के बारे में वर्णन है, और कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। भारत में हरित क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलाग। और ये खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ा हुआ है आपका हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक विश्व में है आपके नॉर्मन ई बोरलाग, और भारत में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी हैं। अब शुरू होगी ट्रिक। लिखा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बागवानी या अंडा उत्पादन। देखिए, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। और आपका सफेद क्या होता है? दुग्ध, यानी मिल्क जो होता है वो सफेद होता है। इसी वजह से श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति क्या है आपका? दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। अगला है नीली क्रांति। नीला क्या होता है? पानी। नीला क्या होता है? पानी। और पानी में कौन रहता है? मछली। तो नीली क्रांति जो जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है मत्स्य पालन से। जैसे आता है नीली, नीली मतलब पानी जो है नीला होता है, और पानी में क्या रहती है? मछली भैया। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन। अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, देखिए, भूरी क्रांति जुड़ा हुआ है उर्वरक उत्पादन से। आपने देखा होगा जो हमारा गोबर होता है कैसा होता है? भूरा होता है, और वो हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसी वजह से भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। अगला है रजत क्रांति, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, बागवानी या बायोडीजल। तो रजत क्रांति आपने देखा होगा, अंडे 2 प्रकार के आते हैं। एक होता है सफ़ेद अंडा और दूसरा होता है थोड़ा सा पीला टाइप का अंडा। तो जैसे हम मांगते हैं भैया देसी अंडा हमको दे देना, हमको देसी अंडा चाहिए, तो रजत क्रांति देसी अंडा आपने देखा होगा जो थोड़ा सा पीलापन जिसमें आता है, तो आपका क्या हो जाएगा? रजत क्रांति अंडा उत्पादन। याद करने के लिए ट्रिक है, बाकी कुछ मत लगाइएगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अगला है लाल क्रांति। लाल क्या होता है भैया? तिलहन होता है, खाद्यान्न होता है, मांस होता है या अंडा होता है। तो लाल क्रांति निम्न में से क्या होगा? जो लाल होगा। मांस आपका क्या होता है? लाल होता है। और टमाटर क्या होता है? लाल होता है। तो लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लाल मांस भी है आपका और लाल टमाटर भी होता है। तो लाल क्रांति मांस उत्पादन। अगला है गुलाबी क्रांति। आलू उत्पादन, मांस उत्पादन, झींगा उत्पादन और मसाला उत्पादन। देखिए,
आपने कभी झींगा देखा होगा तो थोड़ा सा जो है ऑरेंज टाइप से आता है, मान लीजिए गुलाबी टाइप से होता है, रंग बिरंगा जो है आपको दिखाई देगा। तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगला है बादामी क्रांति। बादामी में क्या आ रहा है? बादाम। ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ होगा? खाद्यान्न, मसाला, अंडा या फल। तो बादामी जो है बादाम रंग का आपका मसाला टाइप से, मान लीजिए कि मसाले में यूज होता है आपका बादाम, तो आपका बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। तो प्रश्न है भैया गोल क्रांति। गोल क्रांति निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? फल उत्पादन, मसाला उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या आलू उत्पादन से। गोल भैया आपका क्या होता है? आलू होता है। गोल गोल आलू। ठीक है, तो जैसे आता है गोल क्रांति यानी आलू उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और भूरी क्रांति उर्वरक, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरा चमड़ा, फल उत्पादन, बायोडीजल या नदी जोड़ो परियोजना। सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। आपने देखे होंगे सुनहरे सुनहरे आम, तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा कि सुनहरे आम होते हैं, यानी सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। स्वर्ण क्रांति, देखिए अगर हमारे चारों ओर हरियाली होगी ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ यानी स्वर्ग यही है, स्वर्ण जैसा सब कुछ यही है, तो बागवानी। कृष्ण क्रांति, कृष्ण जी थोड़ा सांवले रंग के थे, तो किससे जुड़ा हुआ है? उर्वरक, बायोडीजल, चमड़ा या तिलहन। तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कृष्ण जी थोड़ा सांवले रंग के थे और बायोडीजल भी आपका सांवले रंग का होता है, तो याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए किसी भी चीज़ को अन्य चीज़ों से मत जोड़िएगा, ट्रिक है याद करने की, आप लोग जो है उसी को उसी उद्देश्य से पढ़ें। तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। अमृत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? अमृत क्रांति मसाला उत्पादन, अंडा उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, चमड़ा उत्पादन। तो अमृत क्रांति, अगर हमारे पास पानी होगा तो हमें अमृत की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से याद रखिए। नदी में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, और पानी क्या है? अमृत जैसा है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अमृत जैसा क्या है? पानी है। और पानी कहाँ होता है? नदी में। जैसे आता है अमृत क्रांति यानी भैया पानी जो है वो अमृत है, इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। क्यों? क्योंकि दुग्ध जो होता है श्वेत होता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। क्यों? क्योंकि नीला पानी होता है और पानी में मछली रहती है। भूरी क्रांति गोबर जो है भूरा होता है, इसी वजह से उर्वरक क्रांति। रजत क्रांति, आपने देसी अंडा देखा होगा कैसे रंग का होता है थोड़ा सा, तो रजत क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादन। पीली क्रांति अभी आपको बताते हैं क्या होगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। लाल क्रांति टमाटर लाल और मांस लाल, इसी वजह से लाल क्रांति टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। बादामी, बादाम मसाले में आता है, इस तरीके से रिलेट करके याद रखिए। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति सुनहरा आम होता है, फल उत्पादन। अमृत क्रांति, अमृत क्या है? पानी, पानी कहाँ है? नदी में, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति, गोल क्या होता है? आलू, तो याद रखिएगा। और स्वर्ण क्रांति बागवानी से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से मिलान सही नहीं है। भूरी क्रांति उर्वरक सही, खाकी क्रांति चमड़ा से होता है। भैया आपने देखा होगा खाकी जो होती है वो ब्राउन टाइप से होती है और चमड़ा भी आपका ब्राउन होता है। तो कृष्ण क्रांति टमाटर उत्पादन या गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कृष्ण क्रांति टमाटर से नहीं, ये बायोडीजल से जुड़ा हुआ है। पीली क्रांति क्या होता है? तिलहन उत्पादन। पीला क्या होता है? सरसों। ठीक है, तो उससे तेल जब निकाला जाता है तो पीला पीला निकलता है। इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। तो मिलान सही नहीं है आपका थर्ड वाला 15वें का सी। इसी प्रकार से छोटा सा वीडियो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़े होंगे तो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपके लिए जाते जाते एक प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।